गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने चैप्टर नंबर 11 ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट कर लिया था। उसमें हमने लाइट की फर्स्ट इंसिडेंट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिस्कस कर लिया था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा डिस्कस हो गया था और उसके बाद हमने उसमें मिरर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। हालांकि वो सिलेबस से अभी हटा हुआ है, क्वेश्चन यहाँ का बट बेसिक है, इस चैप्टर में काम आएगा इसलिए हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद में सेकंड इंसिडेंट ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो भी हमने डिस्कस किया कि जब कोई एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंसिडेंट होती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, उस इंसिडेंट को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमारा उसी में टॉपिक था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, कि मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, या हम दो मीडियम को कैसे डिफर करते हैं कि ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। ठीक है ना, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम में क्या डिफरेंस होता है वो हम इस फिजिकल क्वांटिटी से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिफाइन करते हैं। सिंपल डेफिनेशन होती है द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, the ratio of velocity of light in vacuum to velocity of light in medium, velocity of light in medium, the ratio of velocity of light in vacuum to velocity of light in medium is called refractive index of medium, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं। मींस इसका फॉर्मूला होगा म्यू इक्वल्स टू c अपॉन v। c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, v is the velocity of light in medium। ठीक है ना, कोई सा भी मीडियम हो, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, जो भी है, उसमें लाइट की वेलोसिटी क्या है, इसके रेशियो को उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है, जिसको म्यू से डिनोट किया जाता है। अब आपको पता है कि अगर दो मीडियम की बात करें अपन, जैसे अपन ने जनरल लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अपने पास दो मीडियम थे, एक रेयर मीडियम था और दूसरा डेंसर मीडियम था। दूसरा हमारा कौन सा मीडियम था? डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम में जो पार्टिकल थे वो पास थे। जब हमने कोई रे इंसिडेंट करी थी किसी एंगल पे, नॉर्मल के साथ एंगल पे, किसी एंगल ऑफ इंसिडेंट पे कोई रे इंसिडेंट करी थी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई थी आर। तो मैं आपसे पूछूं कि इसमें जो वेलोसिटी ऑफ लाइट, इस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट v1 है सपोज, इस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट v2 है। भाई आपकी लाइट रे जो है ना केवल बेंड ही तो हुई है, उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, बिल्कुल चेंज होगी। अब देखो वो डिपेंड किस पे करेगी, v1 v2, या मैं बोलूं v1 v2 का रेशियो बताओ क्या होगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने बोला μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? v2 है। तो आपको इस कॉन्सेप्ट के, इस फार्मूले के हिसाब से पता है कि c इज कांस्टेंट। c कांस्टेंट है तो μ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। डेंसर मीडियम के लिए म्यू ज्यादा होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज होगी। रेयर मीडियम के लिए म्यू1 की वैल्यू कम होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट v1 इंक्रीज होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो आपका रिलेशन क्या आ जाएगा बेटा? μ2 अपॉन μ1 इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। अगर वेलोसिटी इसका रेशियो निकालना है रेयर टू डेंसर तो v1 अपॉन v2 की वैल्यू आएगी μ2 अपॉन μ1। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। एक हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे मीडियम 2 का मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में, मीडियम 2 का मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको μ2 1 से डिनोट करते हैं। 2 का 1 के रेस्पेक्ट में या 1 का 2 के रेस्पेक्ट में, इसका फॉर्मूला होगा μ2 अपॉन μ1। रेशियो relative refractive index of medium 2 with respect to 1 is equals to μ2 upon μ1। या फिर मैं 1 का कैलकुलेट करूं μ1 2, 1 का 2 के रिस्पेक्ट में, इसका फार्मूला होगा μ1 upon μ2। relative refractive index of medium 1 with respect to 2, इसको μ1 2 से डिनोट कर लेंगे। और इन दोनों का देखो मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 होगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे। मींस μ1 2 इक्वल्स टू μ1 2 into μ2 1 इक्वल्स टू हमेशा क्या होगा? 1। मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्लियर हो गया। मीडियम का एक प्रॉपर्टी समझ लो या समझे कि फिजिकल क्वांटिटी जिससे हम वेलोसिटी ऑफ लाइट, जैसे हम बोलेंगे कि रेयर मीडियम है, म्यू कम होगा, उसका म्यू कम होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगी।
डेंसर मीडियम में म्यू ज्यादा होगा, वेलोसिटी कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया। अब देखो इसी में एक टॉपिक हम और डिस्कस करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमने कैलकुलेट कर लिया, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। आपके पास एक स्फेरिकल सरफेस है, उसका रिफ्रैक्शन देखना है, लॉ पढ़ना है अपने को, रिफ्रैक्शन। तो उसमें यह हमें चेक करना है कि उसका फॉर्मूला क्या होगा। टॉपिक आपका है बड़ा, क्वेश्चन बनता है इसमें, बट ये सिलेबस से ये टॉपिक भी हटा हुआ है। ये जो टॉपिक है वो लेंस में काम आएगा। अगला जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है ना। उस केस में ये जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, ये टॉपिक हमारा काम आएगा। स्फेरिकल सरफेस, आपके पास एक स्फेरिकल सरफेस है जो दो सरफेसेस को डिफर कर रही है, जो दो सरफेस, ये वाले सरफेस फर्स्ट, ये वाले सरफेस सेकंड। इस सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इस सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ठीक है, ये मैं बोलूं कि रेड मीडियम है, ये वाला कौन सा मीडियम ले लिया आपने, रेड मीडियम, और इसको आपने मान लिया डेंसर मीडियम। ये आपका क्या है, डेंसर मीडियम। ये जो स्फेरिकल सरफेस है, इसकी ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये वाली लाइन क्या होगी, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। इसको अपन पॉल बोलते हैं, पी से डिनोट करते हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट यहां पे सिचुएटेड है ओ पे, कोई रे यहां से इंसिडेंट करी हमने, रे मीडियम टू डेंसर मीडियम। ऐसे जब रे टू डेंसर इंसिडेंट करते हैं तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। सबसे पहले यहां पे अपने को नॉर्मल ड्रॉ करना होता है, नॉर्मल ड्रॉ करना, जो कि स्फेरिकल सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। ये नॉर्मल हमेशा स्फेरिकल सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, मिरर में भी ऐसा ही होता है। एक्चुअल में रे को जाना तो ऐसे चाहिए था, बट इसमें इसका क्या हो गया, रिफ्रैक्शन। जब रे टू डेंसर इंसिडेंट होगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होके आपकी इमेज यहां पे बनेगी। इमेज कहां बनेगी, आई पे। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई। एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, वो आपका हो गया आर। इस एंगल को अल्फा से डिनोट किया हुआ है, इसको बीटा से डिनोट किया हुआ है, इसको गामा से डिनोट किया है। इस कंडीशन में इसकी जो इक्वेशन आती है ना लास्ट में फाइनली, ठीक है ना, वो इक्वेशन हमें ध्यान रखनी है, इसका डेरिवेशन हमें नहीं करना, ठीक है ना, उस सिलेबस से हटा हुआ। तो इसकी जो इक्वेशन है, देखो ऑब्जेक्ट और सरफेस, स्फेरिकल सरफेस है, इसके बीच के डिस्टेंस को u से डिनोट किया जाता है। ये प्लस होगी कि माइनस, वो भी हमने सीख लिया था लास्ट क्लास में, कि इंसिडेंस की डायरेक्शन में सारे जो डिस्टेंस है, जब वो पॉजिटिव लेते हैं, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस। तो एक्चुअल में हम इंसिडेंट ऐसे कर रहे हैं, मेजर इधर कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस माइनस में होगी u। C और P के बीच के डिस्टेंस को R से डिनोट किया जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, मिरर के जैसे ही समझना है इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्लस होगी बिकॉज़ इंसिडेंट की डायरेक्शन मेजर कर रहे हैं। इमेज और स्फेरिकल सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको v से डिनोट किया जाता है, ये भी प्लस होगी बिकॉज़ ये भी अपन इंसिडेंस की डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। अब देखो इसके रिलेशन μ1 μ2 r v और u का एक रिलेशन जो है, ये मैं बोलूं इसको अपन बोलते हैं रिफ्रैक्शन फॉर्मूला थ्रू स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला थ्रू स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला थ्रू स्फेरिकल सरफेस, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल्स टू 1 by r μ2 माइनस μ1। डेरिवेशन से कैलकुलेट करते हैं, आपको डायरेक्ट याद रखना है, लेंस फॉर्मूले में काम आएगा। μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डेंसर मीडियम, v इज द डिस्टेंस बिटवीन p एंड i, जो स्फेरिकल सरफेस है उसके और इमेज के बीच के डिस्टेंस को v से डिनोट किया जाएगा। μ1 ये जो आपका रे मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, u इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्फेरिकल सरफेस, r आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, μ2 μ1 अपन बता चुके। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसका वैसे तो डेरिवेशन है बट इस बार सिलेबस से हटा हुआ है तो ये हमसे पूछेगा नहीं, तो हमें केवल ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया एक बार के लिए। अब अपन बात करेंगे बेटा लेंस की, अब अपन बात करेंगे जो हमारे कोर्स में जहां से अपना क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा, लेंस। जैसे आपने मिरर पढ़ा,
उसमें अपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जो इंसिडेंट हुआ करती थी वो यूज करते थे, और मिरर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो सेकंड इंसिडेंट है वो हम लेंस के लिए पढ़ते हैं। तो लेंस में रिफ्रैक्शन होता है न कि रिफ्लेक्शन। तो लेंस की डेफिनेशन आपने सुनी होगी, लेंस के बारे में आपने सुना होगा। दो टाइप के लेंस पढ़ते हैं हम, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, लेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? दो कर्व सरफेसेस होती हैं, अगर दोनों को कंबाइन कर दें अपन, ऐसे कंबाइन कर देते तो कॉन्वेक्स लेंस बन जाता है, और ऐसे कंबाइन करते तो कॉनकेव लेंस बन जाता है। दो कर्व सरफेस या उनमें से एक कर्व हो एक फ्लैट सरफेस हो, कंडीशन समझना लेंस की। लेंस को कैसे डिफाइन करेंगे कि एक दो कर्व सरफेसेस हैं, उनको अगर अपन ऐसे ज्वाइन कर देते हैं तो ये कॉन्वेक्स लेंस बन जाता है, और अगर मैं इनको ऐसे ज्वाइन कर देता हूं, कर्व बाहर की तरफ निकाल देता हूं, ये जो एंड्स हैं वो बाहर की तरफ निकले हो और बीच में से दबा हुआ हो, कॉनकेव। ये तो आपका हो गया कॉन्वेक्स लेंस, और ये आपका हो गया कॉनकेव लेंस। ठीक है, इस तरह से हम दो टाइप के लेंस पढ़ेंगे अपने कोर्स में, दो ही टाइप के। कैसे बनाएं कि दो ट्रांसपेरेंट कर्व सरफेस, दो ट्रांसपेरेंट कर्व सरफेस अगर हमने इस तरह से कंबाइन करी और बीच में कोई ग्लास वगैरह फिल कर दिया तो वो कॉन्वेक्स लेंस बन जाता है। और अगर उनको अपन ऐसे रख के और फिर कोई बीच में सब्सटेंस या आपने जो ग्लास वगैरह इसके अंदर फिल किया तो वो बन जाता है कॉनकेव लेंस। ठीक है ना, दो टाइप के हम लेंस की बात करेंगे। अब इस लेंस से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें जैसे आपने मिरर में पढ़ी थी ना, सारी चीजें, अपर्चर में पॉल, ठीक है ना, फोकस पॉइंट, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वैसा ही कुछ इसमें भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, बेसिक वो चीजें जो है ना वो यहाँ पे भी अपन डिस्कस करते हैं। जैसे मैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए बात करूं आपको, कॉन्वेक्स लेंस जो है उसको अपन ऐसे बनाते हैं, बीच में से बाहर निकला हुआ और एंड्स पे दबा हुआ इस तरह से, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। जो इसकी साइज होती है ना बेटा mn या m1 m2, इसको अपर्चर बोला जाता है। जैसे मिरर की जो साइज होती है उसको अपर्चर बोलते हैं, वैसे लेंस की जो साइज होती है m1 m2 उसको अपर्चर बोलते हैं, अपर्चर ऑफ लेंस। इसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसको ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है, ओ से डिनोट करते हैं अपन। लेंस का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, जिसको ओ से डिनोट किया जाता है। O से लेंस के परपेंडिकुलर लाइन जो पास होती है इसको बोल देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे उसमें बोलते थे ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस ही होती है, ये आपकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। m1 m2 अपर्चर हो गया, O आपका ऑप्टिकल सेंटर है। O क्या है आपका, ऑप्टिकल सेंटर लेंस का। अब देखो इसमें दो रिफ्रैक्टिव सरफेसेस है, हम रिफ्लेक्शन की बात, रिफ्रैक्शन की बात करें, दो रिफ्रैक्टिव सरफेस, एक ये वाली और दूसरी ये वाली। इसको मैं P1 पॉइंट कंसीडर कर लूं, इसको मैं P2 पॉइंट कंसीडर कर लूं। तो M1 P1 M2, M1 P1 M2 ये आपकी जो प्राइमरी रिफ्रैक्टिव सरफेस होगी, और M1 P2 M2 ये आपकी सेकेंडरी रिफ्रैक्टिव सरफेस होगी। M1 P2 M2 ये एक तो आपकी होगी प्राइमरी रिफ्रैक्टिव सरफेस और एक होगी आपकी सेकेंडरी रिफ्रैक्टिव सरफेस। इसको बोला जाएगा बेटा प्राइमरी रिफ्रैक्टिव सरफेस। दो सरफेसेस होती हैं, मिरर में तो एक ही होती है, एक तरफ से पॉलिश होता है तो एक ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, लेंस में डबल होती है, प्राइमरी रिफ्रैक्टिव सरफेस। और M1 P2 M2 को इधर वाली जो सरफेस है इसको बोला जाता है बेटा सेकेंडरी रिफ्रैक्टिव सरफेस। सेकेंडरी रिफ्रैक्टिव सरफेस। M1 P1 M2 को बोलेंगे प्राइमरी रिफ्रैक्टिव सरफेस, M1 P2 M2 को बोलेंगे सेकेंडरी रिफ्रैक्टिव सरफेस। ठीक है, इस तरह से ये जो कर्व सरफेस है आपकी प्राइमरी रिफ्रैक्टिव सरफेस, इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर उस तरफ होगा इसके लिए। तो जैसे मान लो मैंने इसका फोकस f1 से डिनोट किया यहाँ पे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f1 डबल होता है, c जो है वो r जो है वो f का डबल होता है, r इक्वल्स टू ट्वाइस f बोलते हैं अपन। तो यहां से यहां वाली डिस्टेंस इसकी डबल होती है, इसको f1 डिनोट किया तो इसको 2f1 डिनोट कर लेते हैं। ऐसे ये वाली जो सेकेंडरी रिफ्रैक्टिव सरफेस है इसका फोकस पॉइंट इधर होगा, प्रिंसिपल फोकस f2 और सेंटर ऑफ कर्वेचर ट्वाइस f2 वो यहां पे होगा। चीज क्लियर होगी, बेसिक है। ऐसे ही अपन कॉनकेव मिरर के लिए देखें, जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें भी दो सरफेसेस होंगी, इसमें भी दो सरफेसेस होती है कॉनकेव मिरर में भी। ठीक है ना, देखो
प्रिंसिपल एक्सिस, इसकी जो साइज है m1 m2 अपर्चर, ये पॉइंट P1, ये पॉइंट P2, ऑप्टिकल सेंटर O। प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर O सेम, m1 P1 m2 प्राइमरी रिफ्रैक्टिव सरफेस, m1 P2 m2 सेकेंडरी रिफ्रैक्टिव सरफेस। अब ध्यान से देखो, ये जो कर्व है ना वो ऐसे बना होता है। क्या इसका प्रिंसिपल फोकस इस तरफ होगा? फोकस पॉइंट f1 प्राइमरी वाली का, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर ही होगा 2f1। ऐसे ही इस सरफेस का देखोगे तो फोकस पॉइंट f2 इधर और 2f2 भी इधर, f2 2f2 उस तरफ होंगे। सेम कॉन्सेप्ट, साइज को अपर्चर बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर m1 P1 m2 आपकी प्राइमरी रिफ्रैक्टिव सरफेस, m1 P2 m2 आपकी सेकेंडरी रिफ्रैक्टिव सरफेस, f1 इस वाली सरफेस का फोकस पॉइंट प्रिंसिपल फोकस जिसको बोलते हैं, 2f1 सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सरफेस, f2 इस वाली सरफेस का फोकस पॉइंट, 2f2 इस वाली सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिल्कुल बेसिक था, समझ में आ गया होगा। अब देखो इमेज फॉर्मेशन करेंगे अपन, अगला टॉपिक हमारा होगा इमेज फॉर्मेशन ऑफ लेंस। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, पहले वो हम रूल्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद इमेज फॉर्मेशन, और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे इसका लेंस फॉर्मूला, ठीक है ना, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं देखो कुछ रूल्स बताता हूं। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑफ लेंस। देखो रूल्स इजी है। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, दोनों के लिए चेक करें। इमेज, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। फर्स्ट रूल, जब कोई रे, किसी भी लेंस की बात करें, चाहे कॉन्वेक्स लेंस की बात करें चाहे कॉन्वेकेव लेंस की बात करें, दोनों के लिए लिखेंगे। जब कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होती है तो फोकस से रिफ्रैक्ट होगी। फोकस से क्या होगी? रिफ्रैक्ट होगी। जैसे देखो मैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए बताता हूं, जब कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होती है, मान लो ये आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, मैंने इधर कोई रे इंसिडेंट करी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इस वाली सरफेस पे, आप सोच के देखो इसका फोकस जो है वो इधर होगा f1 2f1। हमने इंसिडेंट कैसे करी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्ट होके कहां से जाएगी? f1 से। इसका एक्चुअल में प्रिंसिपल फोकस पॉइंट इधर है तो इससे रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है। इस वाली सरफेस पे इंसिडेंट करेंगे तो उसका फोकस एक्चुअल में इधर होगा तो इधर से रिफ्रैक्ट होगी। ये तो हमने पढ़ा कॉन्वेक्स के लिए। ऐसे अगर हम कॉन्केव की बात करें, कॉन्केव लेंस की, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसका जो एक्चुअल में फोकस है वो इस तरफ होता है f1 2f1। अगर इधर इंसिडेंट करेंगे तो इसका फोकस f2 2f2 इधर देखेंगे अपन। आपका कॉन्सेप्ट क्या है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, फोकस से रिफ्रैक्ट होनी चाहिए। रिफ्रैक्ट होके ऐसे तो नहीं इधर आ जाएगी, इधर आने का मतलब तो रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्रैक्ट होके ऐसे जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी ऊपर की तरफ। बट अगर हम उसको पीछे देखेंगे ना तो फोकस से मिलती हुई हमें फील होगी f1 से। ये फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट रूल इमेज फॉर्मेशन, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। तो फर्स्ट रूल आपको समझ में आ गया, जब कोई रे, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस किसी लेंस पे इंसिडेंट होती है तो वो हमेशा उसके फोकस से रिफ्रैक्ट होगी। तो कॉन्वेक्स लेंस में ऐसे दिखाना होगा, कॉन्केव में ऐसे दिखाना होगा। क्लियर होगी? सेकंड रूल, सेकंड रूल इससे जस्ट ऑपोजिट, अगर कोई रे फोकस पे इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ध्यान से समझो, कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, इस वाली सरफेस का फोकस f1 यहां पे, 2f1 यहां पे, इस वाली सरफेस का फोकस f2 यहां पे, 2f2 यहां पे। मैंने सपोज फोकस से सेकेंडरी सरफेस, ये वाली जो सरफेस है इसके किसी पॉइंट पे, इस सरफेस पे हमने कोई रे इंसिडेंट करी है f1 पे, f1 से इंसिडेंट हुई तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ऐसे जाएगी। इसका जस्ट ऑपोजिट रूल है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट करते तो फोकस से रिफ्लेक्ट होगी, जब फोकस पे इंसिडेंट करेंगे तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ऐसे जाएगी उधर, इस तरफ थोड़ी जाएगी। इस तरफ जाने का मतलब तो उसका रिफ्लेक्शन हो गया, हमें रिफ्रैक्शन पढ़ना है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस।
कॉनकेव के केस में देखो कैसा होगा, प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर, इस सरफेस का फोकस f1 यहां पे, 2f1 यहां पे, इस सरफेस का फोकस पॉइंट f2, 2f2। मैंने सपोज f1 से कोई रे इंसिडेंट करी है इसे, पर एक फोकस इंसिडेंट करी, इस सरफेस के फोकस पे इंसिडेंट कर रहे हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। कैसे रिफ्लेक्ट होगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज सेकंड रूल, दोनों के लिए कंसीडर कर लिया। थर्ड, अगर कोई रे किसी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट करते हैं, थर्ड रूल जो है ना बहुत इजी है। अगर कोई रे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, जैसे मान लो मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है, इसके ऑप्टिकल सेंटर O पे इंसिडेंट करी तो उसका रिफ्रैक्शन ही नहीं होता, वो डायरेक्ट पास हो जाती है। अगर कोई रे अपन O पे इंसिडेंट करते हैं तो O से डायरेक्ट पास हो जाएगी, उसका रिफ्रैक्शन ही नहीं होता, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो। ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे पास करेंगे तो उसका रिफ्रैक्शन ही नहीं होता, थर्ड रूल ध्यान में रखना है। अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं अपन तो उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता, वो डायरेक्ट पास हो जाती है। ये तीन रूल हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए ध्यान में रखने में कहा। अगर जिसको ये तीन रूल आते हैं, जिसको तीन रूल्स पता है, उसको इमेज फॉर्मेशन में दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्लास में इमेज फॉर्मेशन और लेंस फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।